क्या आप जानते हैं कि कनाडा में पढ़ाई करने आए हजारों स्टूडेंट्स अपने वीजा के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। IRCC यानी कि इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 47,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडी परमिट की शर्तों का पालन नहीं किया। इसमें कई भारतीय स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि नॉन कंप्लायंस क्यों हो रही है, इंडियन स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर है और आप कैसे सावधान रह सकते हैं ताकि आपके वीजा या पढ़ाई पर कोई रिस्क ना आए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। सबसे पहले रिपोर्ट के अनुसार लगभग 8% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नॉन कंप्लायंट पाए गए हैं। इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट्स या तो अपनी कॉलेज की जो क्लासेस हैं वो अटेंड नहीं कर रहे या कॉलेज को अपने एनरोलमेंट की सही जानकारी नहीं दे रहे। ये स्थिति कॉलेजेस और IRCC दोनों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वीजा सिर्फ परमिशन नहीं है बल्कि इसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जुड़ी होती हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं इंडियन स्टूडेंट्स की। मार्च और अप्रैल 2024 में कैनेडियन स्टडी वीजा लेने वाले लगभग 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए। ये लगभग 5.4% इंडियन स्टूडेंट्स का हिस्सा बनता है जिन्हें नो शो रिपोर्ट किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि सभी इंटेंशनली रूल्स ब्रेक कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियल या अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी नहीं कर पा रहे हैं अटेंड, हाउसिंग इश्यूज या एडमिनिस्ट्रेशन डिलेज की वजह से क्लासेस वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका सीधा असर होता है स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर। नॉन कंप्लायंस की स्थिति में वीजा रिवोक होने का खतरा रहता है और इसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी या वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन मुश्किल हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि इंडियन स्टूडेंट्स अपने वीजा की हर शर्त का पालन करें। केवल एडमिशन लेना ही इनफ नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं स्टूडेंट्स की जो उनको फॉलो करनी होती हैं। आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको अपडेट अपने कॉलेज के साथ भी शेयर करनी होती है। इंडियन स्टूडेंट्स को खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि 2025 में कैनेडियन स्टडी परमिट रिजेक्शन रेट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि सही प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस पर ध्यान देना अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आप कनाडा या किसी और कंट्री में पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। हमेशा अपनी क्लासेस को अटेंड करें, एनरोलमेंट और अटेंडेंस का रिकॉर्ड अपने पास रखें, कॉलेजेस को टाइमली अपडेट्स दें और वीज़ा रूल्स को अच्छे से समझें। ये छोटा सा एफर्ट आपके फ्यूचर को बड़े प्रॉब्लम से बचा सकता है। इंस्टीट्यूशंस के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कॉलेजेस स्टूडेंट्स के अटेंडेंस या एनरोलमेंट ट्रैक नहीं कर पाते और स्टूडेंट्स नॉन कंप्लायंट दिख जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने रिकॉर्ड सेफ रखें और किसी भी प्रॉब्लम की स्थिति में तुरंत कॉलेजेस या अथॉरिटी से संपर्क करें। नॉन कंप्लायंस सिर्फ पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लाता बल्कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसीलिए वीजा और स्टडी रूल्स को सिर्फ फॉर्मली ना समझें, इसे जेन्युइन लर्निंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लें। आखिर में इंडियन स्टूडेंट्स को ये समझना जरूरी है कि अब्रॉड स्टडी सिर्फ एडवेंचर या एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। प्रॉपर प्लानिंग, अटेंडेंस और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस के लिए सबसे जरूरी है। इस वीडियो में हमने कवर किया कि कनाडा में नॉन कंप्लायंस का हाल, इंडियन स्टूडेंट्स की स्थिति, इसके कारण पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज और प्रिकॉशंस। अगर आप विदेश में पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, सीरियसली लें और अपने एजुकेशन और वीजा कंप्लायंस को टॉप प्रायोरिटी बनाएं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।